ये मेरी वीडियो जो है मोहम्मद आमिर के लिए है। और मोहम्मद आमिर जो हैं अभी PSL 9 खेल रहे हैं और देखा जाए तो अच्छे ही परफॉर्म कर रहे हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर की टीम के साथ वो मुंसलिक हैं। और ये एक वाक़या जो है स्टेडियम के अंदर वो उनके साथ पेश आया है। और हमें इस तरह खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह हमारे मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरह लोगों को कहते हैं। मोहम्मद आमिर जिसकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, अगरचे ही लोग उन्हें फिक्सर कहते हों। और ये बात है कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स के दरमियान मैच की, जब जो तमाम खिलाड़ी हैं कोयटा ग्लैडिएटर के वो वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते के अंदर सबसे पहले नारे लगाए जाते हैं। जो शायकीन हैं वो नारा लगाते हैं कि सैफ़ी भाई। और नारा लगाने के बाद इस तरह के बहुत ज़्यादा 3 से 4 मिनट तक नारे लगाते हैं। लेकिन जब मोहम्मद आमिर लगा आते हैं तो उनमें से जो एक शायकीन होता है वो ये नारा लगाता है, फिक्सर। और 2-3 मरतबा उसने जब फिक्सर कहा, एक मरतबा तो मोहम्मद आमिर जो हैं वो क्रॉस कर जाते हैं उसको, लेकिन फिर दोबारा वापस आके कुछ बातें करते हैं। और इसी तरह जब एक काम किया तो है ठीक है बात, लेकिन आपको जब कोई इस तरह कहेगा तो आपको गुस्सा तो ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोहम्मद आमिर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी हैं। और अगर बेसिकली देखा जाए तो 2017 ICC जो चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसका अगर देखा जाए तो वो मैच जितवाने वाला जो था वो मोहम्मद आमिर था, कोई और नहीं था। उसके बाद उन्होंने और बहुत सी जो खिदमात हैं वो अपनी पेश की हैं पाकिस्तान को। मोहम्मद आमिर जो है, अगरचे उनके ऊपर उन्होंने फिक्सिंग की हो, लेकिन उनकी बात जो है ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और मोहम्मद आमिर जब पहली दफ़ा शाहिद खान अफरीदी से मिलते हैं तो शाहिद खान अफरीदी ने एक इंटरव्यू में बताया था, उन्होंने ये कहा था कि जब मैं पहली दफ़ा मोहम्मद आमिर से मिला था तो मोहम्मद आमिर से मैंने ये पहला क्वेश्चन किया था कि आपने फ़िक्सिंग की है या नहीं की। तो मोहम्मद आमिर ने उसके जवाब में मुझे बताया कि जी मैंने फ़िक्सिंग की है। और शाहिद खान अफरीदी कहते हैं कि ये जो उनका सद था मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं आज भी उनको बहुत अच्छी अल्फाज के अंदर याद करता हूँ। इसी तरह एक शख्स जो है, फिक्सिंग करने के बाद उनको सज़ा दी गई और 5 साल सज़ा के बाद वो जेल के अंदर भी रह कर आए हैं। उन्होंने अपना जुर्म जो है वो कबूल किया और कबूल करने के बाद अपनी जो सज़ा है उसको भी काटा है। और उसके बाद परफॉर्मेंस दिखा के, इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं उसके बाद उनका जो जोश और जज्बा ख़त्म हो जाता है, परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने दोबारा सज़ा अपनी ख़त्म होने के बाद अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको जारी रखा, अपनी क्रिकेट को जारी रखा और बहुत अच्छा परफॉर्म करके एक दिन जो है पाकिस्तान टीम के अंदर अपनी जगह बनाते हैं। और फिर मोहम्मद आमिर दोबारा से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये बात है 2017 की, और उनको चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर शामिल किया जाता है टीम के अंदर, जहाँ पे जाके वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए विराट कोहली, जो कि दुनिया का सबसे नंबर 1 बैट्समैन है, जिनका जो कंपैरिजन है वो बाबर आजम का उनके साथ किया जाता है, उनका बाबर आजम के साथ किया जाता है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, मैंने अपनी क्रिकेट के अंदर अगर देखा है सबसे जिसने मुझे ज़्यादा तंग किया हो बॉलर, तो वो है मोहम्मद आमिर। उसके बाद अगर बात की जाए ब्रायन लारा की, तो उन्होंने भी कहा कि मोहम्मद आमिर जो है बहुत कमाल का बॉलर है और इसकी क्लास बहुत कमाल की क्लास है। और उसके बाद अगर बात की जाए सचिन तेंदुलकर की, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने अपने कैरियर के अंदर मोहम्मद आमिर जैसा जो बॉलर है वो नहीं दिखा, जिन्होंने इतनी कमाल जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई। इनके पीछे, और ये जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, इनके पीछे कुछ स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है। अगरचे ही उन्होंने फिक्सिंग की हो, तो उसके बाद अगर उन्होंने फिक्सिंग की भी है तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। और वो उन्होंने किस लिए किया, सिर्फ अपने मुल्क के लिए किया कि मैं अपने मुल्क की दोबारा नुमाइंदगी करूं, और अपनी जो सज़ा है वो भी उन्होंने काटी है। और इसी तरह हमारे जो शायकीन हैं, हमारे मुआशरे के अंदर रहने वाले लोग हैं जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं, आप अच्छा करते हैं क्रिकेट को पसंद करके, लेकिन इस तरह जिस बॉलर ने आपकी कंट्री के लिए इतनी खिदमात पेश की हों, अगरचे उन्होंने फिक्सिंग की हो, लेकिन उन्होंने फिक्सिंग अगर की है तो जुर्म कबूल करके अपनी सज़ा को काटा है। और काटने के बाद उन्होंने
दोबारा परफॉर्मेंस दिखा के अपनी टीम के अंदर जगह बनाई है। और इसी तरह जब अगर किसी को फिक्सिंग के बाद सज़ा दी जाती है तो वो बॉलर दोबारा क्रिकेट के अंदर नहीं आता, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो। लेकिन मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 2017 की अगर चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल की बात करें तो वो जितवाया ही उन्होंने था। और उनका जो स्पेल था रोहित शर्मा को आउट करने का, उसके अलावा जो हैं विराट कोहली को आउट करने का, बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल था। और पिछली दहाई के अंदर या पिछली इस हिस्ट्री के अंदर, आप क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर कह सकते हैं कि सबसे जो बेहतरीन स्पेल था वो मोहम्मद आमिर का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर था। तो हमारे लोग जो हैं उनको ये चाहिए कि इस तरह बिल्कुल प्लेयर्स के साथ नहीं करना चाहिए। अगरचे देखा जाए तो मोहम्मद आमिर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उनको टीम के अंदर जगह नहीं मिल रही, उसके बावजूद वो अपनी क्रिकेट जारी रख रहे हैं। तो हमें, अगर आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, अगर आपको क्रिकेट से एक लगन है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक जो बॉलर है उसने अपनी सज़ा काटी, उसके बाद उसने जो जो अपनी सज़ा का, अपनी फिक्सिंग जो है उसका जुर्म अपने आप को ठहराया कि मैंने वाकई ये जुर्म किया है, और उसके बाद परफॉर्मेंस दिखा के वो लड़का आपको एक आईसीसी इवेंट जो है वो जितवाता है और वो भी आपको फाइनल जितवाता है। तो इस तरह के जो बॉलर्स होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो मेरी सोशल मीडिया के ऊपर बस जो शायकीन क्रिकेट है उनसे यही दरख्वास्त है कि मोहम्मद आमिर के बारे में इस तरह के अल्फाज हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमत जो हैं वो सर अंजाम दी। और सबसे बेहतरीन जो खिदमत उनकी यही है कि आईसीसी इवेंट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करके फाइनल के अंदर वो भी इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियन बनवाया।